अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? दुआ अल्लाह सुब्हाना व तआला से आप सब खैरियत से होगे। तो आज जैसे आपको पता था रमज़ान शुरू था, तो कोई घर में कुछ ख़ास भी नहीं, ऐसे ही होता था कि एक होती थी चीज़ जो हर दिन बनती, पकोड़े साथ में चीज़ें, बस वही चीज़ें बनती थी। तो उसके बाद एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम्स के बाद अभी हम लोगों ने मम्मा से रिक्वेस्ट की पास्ता बनाए, तो मम्मा ने पास्ता बनाया। अभी आपको मैं इसकी रेसिपी भी बताती हूँ। तो इसके हम लोगों ने बटर लिया, थोड़ा सा मैदा, उसके अंदर ऑरिगेनो, मिल्क, नमक और वाइट पेपर यही डाला, फिर इसको मिक्स करके हम लोगों ने बना लिया। और अभी आ गई पास्ता को बॉईल करने की बारी। हम लोगों ने हाँ ये लिया, हम हैं अभी मेरे वो आ गया, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। अभी मैं साथ में चिप्स खा रही हूँ, पिज़्ज़ा भी बैठी हुई मेरे साथ। तो इसलिए मैंने पहली बार मैक्रोनी ना वो उससे खाई है, चॉपस्टिक। हाँ, इसने जैसे मैंने बताया था, इसने वो चॉपस्टिक्स लेनी यूज़ करना शुरू कर दिया था। हमने पानी में गर्म करने के लिए रख दिया था और वाइट सॉस भी ठंडा हो चुका था। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ साथ में ले लिया था दूध हम लोगों ने इसके अंदर डाला। और अब इसके अंदर हम लोग ये डाल रहे हैं सॉल्ट। हाँ, सॉल्ट अभी हम लोगों ने डाला, इससे पहले नहीं डाला था, तो मैं करेक्शन करना चाहती हूँ। सॉल्ट अभी हम लोग थोड़ा सा डालेंगे। और मैं आपको वापस एक और बात भी बताना चाहती हूँ, हम लोगों ने शुरू में सिर्फ इसके अंदर डाला था मैदा, बटर और साथ में हम लोगों ने अजवाइन, और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं डाला। अभी जो बाकी चीज़ें वो आपको मैं दिखा रही हूँ, इसके अंदर हम लोगों ने सॉल्ट की पेस्ट डाला। ये सॉल्ट हमारा पता नहीं इस डब्बे का क्या है, ये इतना मुश्किल होता है इसको निकालना, जब थोड़ा प्रेस करो तो बस बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसलिए ख्याल रखना पड़ता है। और साथ में फिर मम्मा ऐसे साफ़ भी करती है। मैं जब कुकिंग के लिए, कुकिंग भी नहीं, कभी कभार अगर मैं किचन में घुसती हूँ अपने लिए कुछ छोटा सा नूडल बनाओ, तो मेरे जो गंद होता है फिर डांट भी पड़ती है, और साथ में बहुत बड़ा लेक्चर भी सुनने को मिल जाता है कि ऐसे काम किया करो। लेकिन मम्मा तो काम में माहिर होती है, वो हर चीज़ की रखती है मेजरमेंट और उसकी भी। और ये था वाइट पेपर। मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम वाइट पेपर देखा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वाइट पेपर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है भी है कि नहीं। मैंने वीडियो में ना ब्लैक वाइट हाँ, ये शूट कर रही थी, शूट करती तो बिल्कुल बंद ही नहीं करती रिकॉर्डिंग, तो मुझे इतना सारा कुछ काटना पड़ता है वरना ब्लॉग इतना ज़्यादा लंबा ना हो जाए। जो वाइट वाला बना मैं वापस फिर वापस से काट। तो अभी देखिए यहाँ हमने चूल्हा बिल्कुल लो हीट पे रख दिया उन सारी चीज़ों मिक्स करके। तो हम लोग चीज़ पास्ता बना रहे, तो उसके लिए चीज़ तो लाजमी, इसको वाइट चीज़ पास्ता, वाइट पास्ता भी कहते हैं। यहाँ आपकी मर्ज़ी, आपने बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ हम लोगों ने निकाली है, हम लोगों ने फ़लक की चीज़ ली थी, हमारे सामने सुपर मार्केट, तो हम लोगों ने वहाँ से ले ली थी। ये मोज़रेला शेडेड चीज़ थी, मैं चिप्स खा रही हूँ तो वो गले में आ रहा है। तो अभी इसलिए अभी देखिए हम लोग ने अभी फिर ने कैमरा से टिल्ट किया और दिखाती गई, वो वीडियो रोकती ही नहीं है। मैं कितनी करती उसको बोलती है रोक दिया करो लड़की, लेकिन रोकती नहीं है, उसको शौक भी है। उस टाइम मैं बिजी थी इसलिए फिर से रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो हम लोगों ने चीज़ को एक कोली में डाल दिया। बिजी नहीं, ड्राइंग में बिजी थी। हाँ, मैं ड्राइंग कर रही थी, वो मामा ने बोला चलो ये ड्राइंग करती तो माजा फिर मेरी हेल्प करो। तो मैंने आपको जैसे अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया था, उसके लिए मैं ड्राइंग कर रही थी। और हम लोगों ने इसके अंदर चीज़ डाल दी है, और ये चीज़ फ्रीज थी, हम लोगों ने निकाली नहीं, लेकिन मम्मा ने बोला कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर डालनी है, तो फिर तो मेल्ट हो ही जाएगी। तो हम लोगों ने इसको तो बहुत ज़्यादा ही मिक्स किया, ऐसा है बहुत नीचे भी आ जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा अब उसमें पानी में उबाल आ गया, तो फिर हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने फिर मैक्रोनी भी हम लोगों ने डाली। हम लोगों ने सी शेप वाली ली थी। यहाँ हम लोगों ने स्पिनच ली है, तो ये स्पिनच हम लोग तो डालते हैं हमेशा, लेकिन तला कभी कभार नखरी कर लेता है, कहता है स्पिनच। हाँ, गोपी बोलते हैं। नहीं, इसको गोपी नहीं बोलते, इसको स्पिनच कहते हैं। साग का जो पत्ते होते हैं, मुझे नहीं उर्दू में। I don't like it. हाँ, लेकिन मम्मा साग भी बनाती तो साग बहुत मज़े का बनता है। मुझे इसके साथ मकई की रोटी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी हम लोगों ने स्पिनच लिए, स्पिनच को हम लोगों ने जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हम लोगों ने काट लिया। हाँ, हम लोगों ने बोनलेस चिकन लिया, तो उसको हम लोगों ने एक फुल कप लिया था, उसको काट लिया था। और ये देखिए हम लोगों ने इसके अंदर छोटी छोटी डंडियाँ होती है, वो भी फिर हम लोगों ने इसके साथ से निकाल ली थी। और अब हम लोगों ने यहाँ ये पैन चढ़ा दिया है, कढ़ाई। अब हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं जिंजर पेस्ट, और उसके बाद अब हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं ऑयल।
ऑयल की क्वांटिटी आप देख ही सकते हैं, मे बी 1-2 स्पून आप देख ही सकते कि बस वो हो जाए उसके अंदर, वो थोड़ा मिल ही जाए। मतलब थोड़ा ही सही, मैं ऐसा कैसे क्वांटिटी बताऊँ, लेकिन आप देख सकते हैं हम लोगों ने कितना लिया है। और थोड़ा सा सौदा करने के बाद हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं ये चटनी। ये चटनी मम्मा ने घर में बनाई थी, तो आप ख़ुद बना सकते हो और डाल भी सकते हैं। वैसे तो एक ऑप्शनल पार्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा और ज़्यादा इसको टेस्ट को इन्हांस करना चाहते हैं तो आप ये डाल सकते हैं। और वापस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जीरा। अब हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं ज़ीरा हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था। अब हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम कुटा हुआ मसाला। और अब इसके अंदर डल रहा है ये क्या कहते हैं, यस, सूखा धनिया। मुझे कन्फ्यूज़न होती है इन चीज़ों में, कन्फ्यूज़न पता नहीं मेरी क्या हो गया इंग्लिश को। वो मैं जब भी व्लॉगिंग या ऐसे शूटिंग करती तो मुझे फटाफट बोलना होता है, वरना गैप आ जाती है, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा ही होता है। और इसके अंदर वापस हम लोगों ने थोड़ा सा नमक डाला और फिर इसके अंदर हम लोगों ने डाला अजवाइन। और अभी मम्मा ये वाले जो मसाले मम्मा घर में रेडी कर ली थी तो वो मम्मा ने डाला। और अब हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं चिकन, जो आपको मैंने कोली में दिखा दिया था। तो हम लोगों ने इसके अंदर ये वाला चिकन डाला और हम लोगों ने इसको बस ऐसे नॉर्मल मिक्स किया। और देखिए चिकन श्रिंक हो जाता है, मुझे बड़ी बुरी बात लगती है, चिकन श्रिंक ही हो जाता है। मे बी उसके अंदर पानी होता है, मुझे नहीं पता, मैं सिली हरकतें कर रही तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और अभी देखिए ये बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा इसके पीसेस हो चुके हैं। और अब हम लोग इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, डाल रहे हैं स्पिनच, जो आपने देखा होगा पहले, जो मम्मा ने धोई थी और काटी। स्पिनच की भी यही हालात है, वो श्रिंक हो जाती है, लेकिन उससे हमें ना, हम बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पिनच खाने को भी किसको शौक़ होता है। अगर मकई की रोटी हो तभी मैं खाती हूँ, वरना मुझे तो नहीं अच्छी लगती ऐसे स्पिनच जैसे मेरा मकई की रोटी का। और इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं वाइट पेपर। और अभी देखिए हमारे मैक्रोनी में बॉईल आ गया है। और हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था जब हम लोगों ने मैक्रोनी को बॉईल कर रहे थे, इससे क्या होता है वो चिपकता नहीं है। और आप लोग नमक भी डाल सकते हो, अगर आप नमक डाल रहे तो फिर आप अपने बाकी चीज़ों में आप नमक कम कीजिएगा। अगर आप नहीं डाल रहे तो फिर आपके पे डिपेंडेड है, आप दूसरों में आप कितना डाल रहे हो, तो फिर आपको टेंशन नहीं है ज़्यादा और कम की। लेकिन वो फिर भी आपको रखना पड़ता है, अगर आपने डाला तो फिर थोड़ा कम कीजिएगा, और अगर नहीं तो फिर वो आपकी मर्ज़ी। अब मम्मा हल्का सा निकाल के चेक कर रही है कि ये हुए कि नहीं। और अब हम लोगों ने इसको मिक्स कर दिया। और तलहा ना फ़िज़ा और ना ही मुझे इसके अंदर स्पिनच पसंद है, लेकिन मम्मा कहती है इससे अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ें बनाई नहीं है, लेकिन मुझे अजीब सा थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और हमारी जो मोज़रेला शेडर चीज़ है वो तो हम लोग लास्ट में टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे, और साथ में हम लोग वो दूसरी वाली चेडर प्रोसेस चीज़ की स्लाइसेस है वो भी हम लोग साथ में यूज़ करने वाले हैं। और ये देखिए हम लोग इसका अब डाल रहे हैं स्ट्रेनर के अंदर। हम लोगों ने थोड़ा ऑयल कम यूज़ किया इसलिए वो नीचे चिपक गए, तो आप ये गलती ना कीजिएगा। और अब हम लोग इसके अंदर जो हम लोगों ने मैक्रोनी की थी, अब वो भी हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं। और आपको लग रहा होगा मेरी वॉइस कभी लो होती है कभी ज़्यादा, क्योंकि आज मैं माइक से कर रही हूँ, तो वो फिर कभी अगर माइक थोड़ा दूर चला जाए तो फिर ऐसे ही होता है, या सामने आए तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, रेड लाइन क्रॉस कर जाती है वो। तो अभी देखिए हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है। और अब कुछ तड़का डालने के लिए हम आपको उसके ऐसे मस्त साउंड सुनाएंगे। मम्मा कर रही तो मैंने बोला बड़ा अच्छा साउंड आ रहा है इसका। स्टार्ट कर रही ये वाला सॉस। हूँ। और मैं इसके लिए 1 घंटे तैयार कर रही जल्दी जल्दी आ जाएगी। खीर ये चीज़ हमने फुली डालनी है। हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी है। तो आज आपने फ़िज़ा की भी थोड़ी सी कमेंट्री सुन ली।
तो अब देखिए हम लोग इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अब हम लोगों ने सारा तो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। और अब हम लोग ये हमारे पास जो प्रोसेस चीज़ इसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अब वो हम लोग इसके तो छोटे छोटे वो पीसेस करके इसके ऊपर डाल देंगे। और आज भी ये बहुत ज़्यादा ही नरम हो गई तो फिर मम्मा ने कुछ छोटी सी निकाला और ऐसे डाला। और अब हम लोग इसको रख दे के ओवन के अंदर, हमारे 700 वाट्स का है। और अब हम लोग इसके अंदर रख देंगे। इसके ऊपर हम लोगों ने दूसरी चीज़ भी डाली थी जो मैंने आपको बताया था। और बस हम लोग इसको टाइम लगा के रख दिया। हमने 2-3 मिनट का ही लगाया था क्योंकि बस चीज़ को मेल्ट करना था। तो बस हम लोगों ने तकरीबन 3 मिनट का लगाया और फिर बंद कर दिया। और ये फिर जूम शॉट्स आपको दिखाई जा रही है। और फिर हमारा तैयार हो गया। जी देखिए वानिया ने नोट दिखाया, वानिया ने उसका नोट लेके ऐसे कुछ कर दिया। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा तैयार हो गया है। इसको वाइट पास्ता का, चीज़ पास्ता या आपकी मर्ज़ी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। मैं तो कमरे में आके खा रही क्योंकि मोबाइल भी देख रही थी साथ में, मैं कमरे में आके बैठ के खाने, लेकिन माशाल्लाह लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े का मुझे लगा था। तो अभी बन रहा है केक। हम लोगों ने जब खाया तो उसके मतलब तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था। तो फिर हमारा कुछ मीठा खाने का दिल किया तो फिर मम्मा ने कि बोला चलो मैं तुम लोगों के लिए केक बनाती हूँ, इसको मूज़ केक कहते हैं। तो मम्मा ने बोला चलो वो मैं बनाती हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने, मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, सारी चीज़ें हम लोग बाहर से लेके आए थे। तरह में गए 1 घंटा तो लग ही गया था। ऊपर से वो चीज़ों का समझ भी नहीं आता, फिर अगर उल्टी चीज़ ले आओ तो फिर वापस जाना पड़ता है। इसके अंदर हम लोगों ने पानी डाला, ऑयल डाला, वनीला एक्सट्रैक्ट डाला और थोड़ा सा विनेगर। और अब हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं मैदा। ये हम लोगों ने इसके अंदर डाला 1.5 कप ऑफ मैदा। तो अब हम लोग इसको कर दे ये, हाँ अभी हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं ये बेकिंग पाउडर। ये हम लोग 1 चम्मच इसके अंदर डाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी तो 1 चम्मच। और अब हम लोग इसके अंदर चीनी डाल रहे हैं। ये चीनी हम लोगों ने इसके अंदर 1 कप चीनी डाली है। और अब हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर हम लोग अभी लेके आए तो उसको हम लोगों ने ऐसे खोला और ये तो सही ज़्यादा था, मुझे लग रहा था ये मीठा, लेकिन जब मैं हल्का सा टेस्ट किया तो ज़्यादा कड़वा निकला। अब हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं ये, हम लोगों ने इसके अंदर 1/2 कप डाला, हाफ से अब थोड़ा ही समझ ले। हम लोगों ने इसके अंदर कोकोआ पाउडर डाला। हम लोग इससे हटा रहे, इतना क्रीमी और इतने मज़े का बीच से लग रहा। फिर मैंने बोला मम्मा टेस्ट कर ली, लेकिन मैंने बोला फिर बहुत कड़वा, मैंने टेस्ट किया। और हमारे पास अभी 3-in-1 क्लासिक नस्ले का है हमारे पास ये कॉफ़ी पाउडर। तो हम लोगों ने साशे मंगवा लिए थे, हमने उसे भी थोड़ी क्वांटिटी चाहिए थी। अब हम लोग डाल रहे इसके अंदर नमक। देखिए वापस नमक नहीं निकल रहा तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया, बहुत मज़े से क्रीमी से लग रहा था। तो उसके बाद अभी ये मम्मा इसको मिक्स करने लग गई है। इसको हमने थोड़ा टाइम तो लगा, तकरीबन 2-3 मिनट तक मिक्स किया क्योंकि हम इसके अंदर से सारे जो लम्ब्स और जो इसका होती गिठलियाँ वो हम लोगों ने निकालनी होती है, वरना केक का टेक्सचर अच्छा नहीं आता। तो अब आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया था। और ये देखिए ये ट्रे थी तो मेरे इसके अंदर ये ट्रे ही नहीं जा रही थी। मम्मा अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो ये तो आ जाएगा, देखें तो पूरा आ गया। बस ठीक है, कैंची देना वहाँ। तो वो नहीं आ रहा तो फिर मम्मा को मैंने सजेस्ट किया ये देखिए ये वाला बोल आ जाएगा इसके अंदर। तो मम्मा ने बोला चलो ठीक है इसके अंदर बना लेते हैं, और वैसे भी सर्कुलर बनेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। तो हम लोगों ने इसके दाल इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया था पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर जिसको भी कहते हैं। और साथ में लोगों ने थोड़ा साइड पे इसको ऑयल भी लगा लिया था। ऑयल या बटर आप लगाए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बस पार्चमेंट पेपर नहीं है या बटर पेपर तो आप साथ में इसको सिर्फ वही ऑयल लगा, लेकिन इसे थोड़ा अच्छा और ज़्यादा आपका वो चिपकेगा नहीं, तो ये आपको ज़्यादा चांसेस देगा कि आपका थोड़ा ज़्यादा उससे ज़्यादा बेटर बने, इसीलिए। और हम लोगों ने साथ में इसको ऑयल लगाया। मम्मा ने बोला तो ज़्यादा नहीं लगाते, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाना तो ज़्यादा सही बनेगा। अब आप लोग देख रहे हो रिफ्लेक्ट हो रही होगी लाइटें, पीछे से तलहा और फिज़ा ये लेज़र लाइट ले आए हैं। तो वही बस अब पूरा दिन उनके साथ खेलते रहते हैं, हर जगह लेज़र लाइट मारते रहते हैं। थोड़ी सी डेंजरस भी है, इसलिए मम्मा माना करती है कि इतना ज़्यादा ना इनके साथ चीज़ों के साथ खेला करो।
तो इसकी साइड जो पीछे वाली और आगे वाली साइड्स थी, मतलब जिसका बाकी जगह थी वो पक गई थी, लेकिन ऊपर से ये थोड़ा सा कच्चा रह गया था। आई मीन ऊपर से बना नहीं था। तो हम लोगों ने इसको वापस 1-2 मिनट के लिए इसके अंदर रख दिया। और अब हम लोग टॉपिंग के लिए भी हम लोगों ने सोचा कि टॉपिंग भी कर लेते हैं। तो उसके लिए बस हम लोगों ने हमारी जो मेल्टेड चॉकलेट थी वो ली और उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाला, क्योंकि वो थोड़ी कम थी। तो हम लोगों ने उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाला और साथ में थोड़ा सा कोकोआ पाउडर, तो उससे ज़्यादा अच्छा आ गया था। अब देखिए हम लोग ये पार्चमेंट पेपर इसके ऊपर से हटा रहे हैं। और ये कहती मम्मा तो इतना वो है मोटा छोटा है, ऐसी चिप्स की शेप आ रही है। लेकिन मम्मा ने बोला एक हैक मैं बताती हूँ। तो अभी ये देखिए फिर से खाने लगी और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं ये से जब बच जाता खासकर कपकेक के साथ, तो कपकेक क्या वो बाद में निकाल के हम लोग खाते रहते हैं। ये देखिए फिर तला ने भी हमला कर दिया। और ये देखिए हो गया केक रेडी। अब हम लोग आपको बताते हैं एक अच्छा सा हैक। मैं सच में कहती हूँ मम्मा हैक्स में तो माहिर है, किचन हैक में। हम लोगों ने इसके अंदर वापस रखा और उसको थोड़ा सा प्रेस किया, जिसकी वजह से ये बिल्कुल प्लेन हो गया। तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका ऊपर नीचे से वो थोड़ा सा हिली टाइप हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हैक है। और हम लोगों ने चॉकलेट लगा ली, साथ में बस श्रेडेड चॉकलेट थी वो भी हम लोगों ने इसके ऊपर लगाई। ये देखें ये हम लोगों ने किटकैट ले आए थे, तो वो भी हम लोगों ने इसके ऊपर लगा। और जो मज़ेदार बना था ना, बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये देखिए मम्मा केक काट रही है और ये केक इतने मज़े का, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी तो गर्म था तो फिर हम लोगों ने उसको फ्रिज में रखा, फिर हम लोगों ने सुबह सही तरह से खाया तो बहुत ही मज़े का बना था। और फिर हम लोग हाँ मताजर आ गए बास्किन रोबन खाने। रात को तकरीबन 9-10 बज रहे थे। तो आज 31 का ऑफ़र लगता है। साथ में आपको साथ में हर फ्लेवर मिल सकता है, तो वैसे भी मिलता है, लेकिन 31 हमारी फेवरेट डेट होती है हर एक महीने बाद। या फिर भी हम वैसे भी नॉर्मली जाते हैं, लेकिन 31 को तो हम लोग हमेशा ही जाते हैं हर साल जब भी 31 आए। तो अभी हम लोग गैस के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ स्क्रीनिंग भी हुई। और तलर फिर शक्लें बनाते रहते, कहते कैसी शक्ल आएगा, पीछे मुड़ के देखते हैं कि उनकी कैसी शक्ल आती है। तो मैं भी कभी कभार कर लेती हूँ इनके साथ। और यहाँ अब हम लोग तो ऐसे रमज़ान के बाद है, तो मतलब एक महीने में इतना ज़्यादा चेंज भी हो गया था। बहुत सारी शॉप्स थी वो भी खुल गई। और ये देखिए यहाँ पीसी और गेमिंग स्टोर था, तो तला ने बोला मैं जाके वहाँ से पीसी लेता हूँ। मजाक कर रहा था तो फिर यहाँ आ गया। अभी हम लोग अपनी आइसक्रीम फ्लेवर सेलेक्ट कर रहे हैं। वैसे इतना टाइम लगता था शुरू में, लेकिन अब हमें ज़्यादा आइडिया हो गया कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन शुरू में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था सिलेक्ट करने के लिए फ़्लेवर, लेकिन अब तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाते हो सिलेक्ट कर ले। तो यहाँ इतने मज़ेदार केक थे, यहाँ पिज़्ज़ा के वो पिज़्ज़ा भी था, मैकरून्स भी थे, बहुत मज़े के। और ये हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग हमेशा लेते हैं एक बाबा चीफ स्ट्रॉबेरी चीज़ केक लेते हैं। मैं कभी कभार डिफरेंट, मेरा कभी भी एक फ़्लेवर नहीं होता। कॉटन कैंडी लेती हूँ, कभी मैं ले लेती हूँ कैरेमल फ्लेवर, रिबन, तो डिफरेंट फ्लेवर्स। और ये देखिए वानिया बैठी हुई ऊपर। तो और तलहा का तो मस्ट होता है चॉकलेट बस चॉकलेट वनीला चॉकलेट, वो बस एक फ़्लेवर लेता है, उसको ये फ्लेवर्स बहुत ही पसंद है। उसको कहते कर चॉकलेट नहीं हो, बस मुझे बास्किन रोबिन खानी ही नहीं है, तो इसलिए उसके लिए चॉकलेट दिलवा दी। और इस दफ़ा फ़िज़ा ने भी चॉकलेट की फरमाइश की थी, तो उसने उसको भी चॉकलेट मिला। और ये था मेरा फ्लेवर, इसमें थोड़ा सा चीज़ केक फ्लेवर भी है, लेकिन वो इसकी कॉम्बिनेशन तो और ज़्यादा मज़े की हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। और ये देखिए तलहा और फ़िज़ा खा रहे हैं। तलहा बहुत ज़्यादा शाय है, उसको कैमरे में आने का शौक़ है, तो शक्लें बनाना शुरू होता, कहता है उसमें जाके दिखाता फरफरा बंद कर रिकॉर्डिंग, तो फिर मैं बंद कर देती हूँ, उसको नहीं आया शौक़ है। और ये देखिए मैंने तो खा लिया और अभी तक ये खा रहे, तो फिर हम लोग अभी निकल गए बाहर। और हम लोग जब भी आते तो इस दफ़ा क्या हुआ कि हमको ये फिर वानिया ने भी खाई। वानिया पिछली दफ़ा आई, लेकिन तब वो थोड़ी ज़्यादा ही छोटी थी, तो इसलिए नहीं खाई। तो अभी निकलने वाले, लेकिन तलहा और फ़िज़ा का ख़त्म नहीं हुआ। और ये मम्मा खिला रही है वानिया को, वानिया मुंह में निकालती है और फिर खाती है, लेकिन उसको पसंद भी आती है, तो मम्मा थोड़ा उसको मिल करके खिला रही है। माशाल्लाह देखे कितना प्यारा हंस रही है। और बस कहते हैं मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर पता है को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और आपको मैं अब मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट आप लोग अभी दे रहे हैं। बस जल्द 100 सब्सक्राइबर्स करवा दें। और बस टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।